दोस्तों, क्या आपको भी एडजेक्टिव से रिलेटेड समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है? आपको नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है, एबीसीडी भी नहीं पता एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव का रोल क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, एडजेक्टिव यूज क्यों किया जाता है, एग्जामिनर आपके एग्जाम में एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो निश्चिंत रहिए, सभी प्रॉब्लम अब रिजॉल्व होने वाली है, क्योंकि हमारी जो एडजेक्टिव की सीरीज है वो प्रॉपर चल रही है। ये हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 3 वीडियो है और बेसिक अगर आपको क्लियर करना है, बारीकी के साथ इस वीडियो को समझना है, तो वो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने बनाई थी उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि वहां से अगर वो वीडियो आप देखते हो तो ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। हम यहाँ पर सभी वो रूल्स कवर कर रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे कि किस तरीके से हमने अब तक कितना सीख लिया है एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अब तक हमने एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या सीख लिया। हमने सीखा था कि व्हाट इज एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव क्या होता है। हमने सीखा था कि नाउन एक सेंटेंस में कब एडजेक्टिव बनता है, प्रोनाउन कब एडजेक्टिव बनता है किसी सेंटेंस में, और एक वर्ब कब एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है। ये चीजें हमने बेसिक वाली वीडियो में सीख ली हैं। और यहाँ पर दोस्तों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए थे। प्रॉपर एडजेक्टिव कवर कर लिया था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कवर कर लिया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कवर कर ली थी। ये हमारा पार्ट 2 वाली वीडियो है एडजेक्टिव की, आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। आज हमारा जो पॉइंट है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से हम पहचाने किसी सेंटेंस में कि पजेसिव एडजेक्टिव कैसे रोल प्ले करता है। तो आज ये यहाँ से हमारा कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों, आज का हमारा पॉइंट है पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो दोस्तों, जो अधिकार और पोजीशन बताते हैं, हक बताते हैं, वही हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे कि ये पेन है और अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं यह मेरा पेन है, यानी कि ये जो पेन है इस पर मेरा अधिकार है, मतलब कि दिस इज माई पेन। ये जो माई वर्ड आया है, ये जो मेरा आया है, ये किसके लिए आया है? पेन के लिए आया है। पेन क्या है? एक नाउन है, और नाउन के लिए जो आने वाले शब्द होते हैं वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया ये माई एडजेक्टिव है। लेकिन जब एडजेक्टिव हक बताए, अधिकार बताए, पोजीशन बताए, तो वही हमारा क्या कहलाया जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर ये जो अवर, माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, जितने भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये जितने भी वर्ड्स हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ड्स हैं केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए आए होंगे। आप नोटिस करके देख लेना, माई के बाद, अवर के बाद दुनिया का जो भी वर्ड आएगा वो केवल नाउन या प्रोनाउन होगा। इसके सिवा कुछ नहीं होगा, ना प्रेपोजिशन होगा, ना कंजक्शन होगा, ना एडवर्ब होगा, केवल नाउन या प्रोनाउन होगा। ये बात शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, वरना इस बात को सोच कर देखना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। माई हाउस इज बिगर देन योर्स। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? आप कहोगे सर इज हमारी वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आता है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट आता है। हाउस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और मैंने आपको बताया था वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पूरी इंग्लिश ग्रामर में इन दोनों का केवल एक ही काम है, वो है नाउन या प्रोनाउन बनना। तो यहां पर हाउस क्या बन जाएगा? एक नाउन बन जाएगा। और नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं, यानी कि हाउस के लिए ये जो माई आया है, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है? ये पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, हक बता रहा है, यानी कि इस घर पर मेरा अधिकार है। इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी और आप समझ चुके भी होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। कुछ और एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, मैं रेज कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हर पेन इज रेड। इज हमारी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट जो एक नाउन होगा, और नाउन के लिए जो वर्ड है वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो हर यहां पर इस पेन पर पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अवर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। इज हमारी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा? नाउन बनेगा। और नाउन के लिए जो वर्ड आएंगे क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे। यानी कि ये जो अवर है इस हाउस पर अपना अधिकार बता रहा है, हक बता रहा है। उस कंडीशन में यहां पर अवर जो है पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। माई चेयर इज ब्लैक। इज हमारी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा? नाउन बनेगा या प्रोनाउन? तो नाउन हमारा चेयर है। नाउन के लिए जो वर्ड आएंगे क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो माई कैसा एडजेक्टिव है? यहां पर पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, हक बता रहा है। तो उस कंडीशन में यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई थिंक पजेसिव एडजेक्टिव आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जैसे इसके नाम में ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो जो बांटने का या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अब जब इसमें एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ये तो हमें पता चल गया ये एडजेक्टिव किसके लिए आएंगे, नाउन के लिए आएंगे। और वो एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट का काम करे, बांटने का रोल प्ले करे, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। कौन कौन से होते हैं वो होता है ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है हर एक, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। याद रखना दोस्तों, ईदर दो में से कोई एक की बात करेगा, वही नीदर जो है दो में से कोई नहीं की बात करेगा। एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस नीदर की जगह पता है नन कर सकता है, और जो नन होता है ना वो दो से ज्यादा की बात करता है, यानी कि दो से ज्यादा में से कोई नहीं की बात करता है। यानी कि आपने अगर एग्जाम दिया होगा, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आए होंगे एबीसीडी के रूप में, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, नीचे जो डी वाला ऑप्शन दे रखा होगा एग्जामिनर ने नन ऑफ दीज लिखकर भेजता है, ना कि नीदर ऑफ दीज करके लिखकर भेजता है। अगर दो ऑप्शन होंगे तब वहां पर नीदर ऑफ दी जाएगा। हालांकि एडिशनल पॉइंट्स थे, यहां पर मैंने आपको कवर कर दिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम कवर करते हैं। जैसे ईच बॉय इज गुड, इज हमारी वर्ब, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा नाउन बनेगा, और नाउन के लिए जो ईच आया है ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब कैसा एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटने का काम कर रहा है, प्रत्येक नाम का ये वर्ड आ रहा है, तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एवरी बेगर वॉज गिवन द फूड, वॉज हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन या प्रोनाउन बनेगा पूरी इंग्लिश ग्रामर में, इसके सिवा तो कुछ नहीं बनेगा। और नाउन के या प्रोनाउन के लिए जो वर्ड आते हैं क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है, एवरी यानी कि हर एक, यानी कि ये बांटने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, बोलो हाँ या ना। अगर कोई भी समस्या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। नीदर पेन इज वर्किंग, इज हमारी वर्ब, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा नाउन बनेगा, नाउन के लिए जो वर्ड आएंगे क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। यहां पर नीदर के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा दोस्तों याद रखना, एग्जामिनर पता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेगा, इस पेंस में मैं थोड़ा इरेज करके इसको मिटा देता हूं, अब आपको प्रॉपर समझाऊंगा। देखो नीदर के बाद पता है क्या कर देगा एग्जामिनर, पेंस लगा देगा, यहां पर प्लूरल नाउन कर देगा, कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आएगा, केवल सिंगुलर नाउन आएगा। इस बात को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखनी है। इज हमारी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन बनेगा, नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और इसके पहले अगर नीदर दे रखा हो तो नीदर क्या काम कर रहा है, यहां पर बांटने का काम कर रहा है, यानी कि ये बोल रहा है दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दो पेन में से कोई भी काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है चीजें, हाँ या ना। बढ़े आगे, वेरी गुड। ईदर बुक इज ब्लैक, इज हमारी वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, बुक हमारा नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आएंगे क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। यहां पर ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ये बांटने का काम कर रहा है, दो बुक में से एक की बात कर रहा है, यानी कि ईदर बुक का मतलब हो गया यहां पर दो बुक है, और दो में से कोई एक की बात कर रहा है, यानी कि दो में से कोई एक कैसी है, काली है, ब्लैक है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक बात और दोस्तों याद रखना, यहां पर मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं आप दिख रहे हैं, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो केवल सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो यहां पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। और एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ईच के बाद हो सकता है बॉय का बॉयज कर दे, यानी कि प्लूरल बना दे, एवरी बैगर, बैगर का बैगर्स कर दे, नीदर पेन, पेन का पेन्स कर दे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वाला पॉइंट भी कवर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब जो इंटरोगेशन करें, इंटरोगेशन का मतलब होता है कि पूछताछ करना। आपको शायद याद हो तो पुलिस की जब बात आती है तो वो वहां पर क्या बोलते हैं, इंटरोगेशन कर रही है। पुलिस क्या कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है, यानी कि पूछताछ कर रही है, तो वही हमारा इंटरोगेशन शब्द से निकलकर आया है इंटरोगेटिव वर्ड। अब यहां पर एडजेक्टिव की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है नाउन के लिए आएगा। मैंने क्या बताया कि नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है, हाँ या ना। और जो एडजेक्टिव इंटरोगेशन की बात करे, पूछताछ की बात करे, प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाए, वही हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, विच हुआ, हु हुआ, हुम हुआ, ये डब्ल्यू नहीं है, हुज हुआ, वाई हुआ, वैन हुआ, वेयर हुआ, व्हाट हुआ, हाउ हुआ। याद रखना इनके बाद दुनिया का जो वर्ड आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तभी उसी कंडीशन में ये एडजेक्टिव बनेंगे। अगर इनके बाद नाउन नहीं है दोस्तों तो याद रखना वो एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव का जो दोस्त है वो तो नाउन आना ही आना है। तो यहां पर आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू और इजी कर लेते हैं। देखो, विच बुक इज योर्स, इज हमारी क्या है, वर्ब है,
वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमेशा नाउन बनेगा या प्रोनाउन, और प्रोनाउन और नाउन के लिए जो वर्ड आएंगे क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। किस प्रकार का एडजेक्टिव है, यहां पर विच बुक, इंटेरोगेशन की बात हो रही है, पूछताछ की बात हो रही है, तो यही हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है। व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट, डू यहां पर वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनता है, और नाउन या प्रोनाउन के लिए जो व्हाट आया एडजेक्टिव बन जाएगा। किस टाइप का एडजेक्टिव है, इंटरगेटिव एडजेक्टिव। तो उसी प्रकार हुज, व्हाट, विच, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इनके पहले कोई ना कोई आपको नाउन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर इनको प्रोनाउन बनाएंगे तो यहां पर जैसे मैंने बोला हु आर यू, तो यहां पर इस कंडीशन में ये जो हु है ना, ये वर्ब से पहले आ रहा है, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और जैसे ये सब्जेक्ट बनेगा या नाउन बनेगा या प्रोनाउन, अब ये किसी का नाम तो है नहीं हु, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोनाउन बन जाएगा। तो उस कंडीशन में यहां पर ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। जैसे यहां पर विच बुक लिखा है ना, अगर यहां पर विच इज योर बुक, अगर मैं इस तरीके से इस सेंटेंस को लिखता हूं तो इज हमारी क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा। अब इसका रोल क्या हो रहा है, प्रोनाउन का हो रहा है, क्योंकि नाउन तो है नहीं, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का क्या विच नाउन है, नहीं है, नाउन की जगह आया है, तो जो नाउन की जगह आते हैं वही प्रोनाउन बन जाते हैं। ऊपर यहां पर ये जो विच है ये एडजेक्टिव बन रहा है। क्यों बन रहा है एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट तो हमारा बुक है, नाउन तो हमारा बुक है, और नाउन के लिए जो वर्ड आया है विच एडजेक्टिव बन जाएगा। किस प्रकार का एडजेक्टिव है, इंटरगेटिव, यानी कि इंटरगेशन की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से इंटरगेटिव एडजेक्टिव है। तो नाउन प्रोनाउन कब बनेगा और एडजेक्टिव कब बनेगा, आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो चुकी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो किसी चीज या वस्तु को इंगित करे, यानी पॉइंट आउट करे। जैसे मैंने बोला सपोज दैट, यहाँ पर 4-5 किताबें रखी हुई है, मैंने आपसे कहा, मैंने अभी इंडिकेट नहीं किया, आपसे बोल रहा हूं कि मान लो आपका नाम रमेश है, मैंने बोला रमेश ये वाली बुक उठाना, तो क्या आप बता सकते हो मैं किस बुक की बात कर रहा हूं, नहीं बता सकते। जब तक कि मैं इशारा नहीं करूंगा, उसको इंगित नहीं करूंगा, पॉइंट आउट नहीं करूंगा, आप नहीं बता सकते मैं किस बुक की बात कर रहा हूं। वहीं मैं आपसे कहूं कि ये वाली बुक लाओ, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं दिस की बात कर रहा हूं, दैट की बात कर रहा हूं, दीज, दीज यानी कि बहुत सारी जब किताबें होती हैं, पास में होती है तो वहां पर दीज लगा देंगे, दूर होती है, बहुत सारी किताबें होती है तो दोज लगा देंगे। इनका रोल पूरी इंग्लिश ग्रामर में नाउन या प्रोनाउन के लिए है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, और जब एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं तो नाउन या प्रोनाउन आना तो डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस बुक इज माइन, तो यहां पर इज हमारी वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, अब तो शायद आपको पता लग गया होगा सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन बनेगा, और नाउन के लिए जो वर्ड आएंगे एडजेक्टिव बन जाएंगे। दीज गर्ल्स, देखो दोस्तों याद रखना, ये जो दीज है ना, ये जो दीज और दोज है, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, कभी भी सिंगुलर मत लगा देना, और इनके बाद सिंगुलर नाउन आएगा इन दोनों के बाद। ये जो दिस है, जब कोई वस्तु चीज पास में है तो हम दिस यूज करते हैं, सिंगल है ना, सिंगुलर नाउन है, पास में है तो दिस, दूर है तो दैट, और जब बहुत सारी चीजें हैं, 2 या 2 से ज्यादा हैं, तब हम दीज का यूज करते हैं। किस कंडीशन में, जब वो चीजें पास में हो और दूर हो तो हम दोज का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए यूज करते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो वही हमारा दीज गर्ल्स आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पर दीज के बाद देखो प्लूरल नाउन आया है, वर्ब हमारी आर है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट हमारा गर्ल्स है, गर्ल्स जैसी सब्जेक्ट बना नाउन बन जाएगा, और नाउन के लिए जो वर्ड आया है दीज क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। किस प्रकार का एडजेक्टिव है, यहाँ पर इंडिकेशन की बात हो रही है, इंगित की बात हो रही है, पॉइंट आउट की बात हो रही है, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। वही नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, दोज पेपर्स आर हियर। आर हमारी वर्ब, वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेगा। जैसे ही नाउन या प्रोनाउन बनेगा, यहाँ पर देखिए इसके लिए जो वर्ड आएंगे क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। दोज के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए हो सकता है एस हटा दे, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर आर की जगह इज कर दे। तो बहुत सारे क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए हर तरीके से दे सकता है, तो हर एक चीज पर कमांड, हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को कवर करना है हमें। दैट इज माई फ्रेंड, तो इज हमारी वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट। अब बताओ यहाँ पर ये सब्जेक्ट है या एडजेक्टिव, यानी कि नाउन है या एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये नाउन बन रहा है, क्योंकि नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं वही एडजेक्टिव होंगे। दैट इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर दैट क्या है, एक प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि दैट किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम तो है नहीं। क्या हो जाएगा, नाउन की जगह आया है तो प्रोनाउन बन जाएगा, और जो प्रोनाउन बन जाएगा तो यहाँ पर इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन हो जाएगी। अगर ऑप्शंस में प्रोनाउन नहीं है तो आप नाउन पर टिक कराना। तो यहाँ पर दिस
दीज, दोज, दैट, कब एडजेक्टिव बनेगा, कब प्रोनाउन बनेगा, चीजें क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो व्हाट का यूज करके और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर जो व्हाट वाले वर्ड होते हैं वही हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट एन अगली मैन, एन अगली मैन ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फ्रेज बोल सकते हैं। तो वहां पर व्हाट यूज किया गया है इनके पहले, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसके पहले व्हाट का यूज करके यहाँ पर ये जो व्हाट है एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट अ बिग फूल, तो बिग फूल क्या एक फ्रेज है, उसके पहले यहाँ पर ये जो व्हाट लगा ये गस ऑफ फीलिंग जाहिर कर रहा है, तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट अ लवली सीन, अ लवली सीन क्या है, ये भी अपनी एक गस ऑफ फीलिंग जाहिर कर रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, उसके पहले ये जो व्हाट आया है ये एडजेक्टिव बन जाएगा। कैसा एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव। ये एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, तो ऑन और द वेरी का यूज करके जोर देने के लिए या एम्फिसाइज करने के लिए हम जो है एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एम्फिसाइजिंग का क्या मतलब होता है, जोर देना। जैसे कि कोई बात हम कह रहे हैं उसको जोर देकर कहना, और जो जोर देने के लिए नाउन के लिए वर्ड्स आते हैं उस सेंटेंस में वही हमारे एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, मैंने आपसे कहा आई किल्ड द स्नेक विद माई हैंड्स, यानी कि जो सांप है मैंने अपने हाथों से मारा है, और इसी सेंटेंस को अब हमें जोर देकर कहना है, वहां पर एम्फिसाइज करना है। कैसे, आई किल्ड द स्नेक विद माई ओन हैंड्स। अब यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो सांप जो मारा है, मारा तो मैंने हाथों से है, लेकिन इन्हीं हाथों से मारा है, यानी कि हाथों पर हम क्या कर रहे हैं, एम्फिसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, इन्हीं हाथों से, यानी कि जो ऑन हैंड है ना, ऑन हैंड्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, एम्फिसाइज एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, हैंड्स हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के लिए जो वर्ड आया है एडजेक्टिव बन जाएगा। ये माई भी हमारा एडजेक्टिव है। अगर माई की बात करेंगे तो ये पजेशन बता रहा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जो ऑन है, ये जो ऑन नाम का वर्ड है ये यहां पर क्या कर रहा है, जोर देने का काम कर रहा है, यानी कि इन्हीं हाथों से, तो उस कंडीशन में ऑन हो जाएगा हमारा एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव। कोई प्रॉब्लम, एक और एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। नॉर्मल हमने एक सेंटेंस बोल दिया दिस इज माई हाउस, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में इस हाउस पर हम जोर देंगे। तो कैसे बोलेंगे, दिस इज माई ओन हाउस, यही मेरा घर है। तो यहां पर हाउस क्या हो जाएगा, एक नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आया है ऑन, यानी कि जोर देने का काम कर रहा है, यही वर्ड हो जाएगा एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द सिटी वेयर आई लिव्ड, ये शहर है जहां पर मैं रहता था। अब यहां पर सेंटेंस में हम जोर देंगे, तो जोर देकर कैसे बोलेंगे, दिस इज द वेरी सिटी, ये वही शहर है जहां मैं रह रहा था या रहता था। तो उस कंडीशन में ये जो द वेरी है ना, द वेरी, यही हमारा एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से पूछेगा द वेरी की पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर ये नाउन पर जोर देने का काम कर रहे हैं, और इन्हीं वर्ड्स को हम एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द टॉय, यह खिलौना है, दैट माई सन वांटेड टू बाय, यानी कि मेरा जो पुत्र है इसे खरीदना चाहता था। अब इसी सेंटेंस को हम जोर देकर कहते हैं। कैसे, दिस इज द वेरी टॉय, ये वही खिलौना है जिसको माई सन वांटेड टू बाय, मेरा पुत्र खरीदना चाहता था। तो यहां पर इस कंडीशन में ये जो टॉय, टॉय क्या है, नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। यहां पर द वेरी का जो यूज हो रहा है, इस टॉय पर जोर देने का हो रहा है, एम्फिसाइज करने का यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो द वेरी है ये हमारा एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। एक बात और दोस्तों, यहां पर याद रखना, इस वेरी के पहले आर्टिकल द लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनर यहां से ओमिट कर सकता है आर्टिकल द को, वहां पर एरर के रूप में एक क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि वेरी से पहले आर्टिकल का द होना बहुत जरूरी है। अगर आर्टिकल द नहीं है तो वही एरर है। तो आई थिंक ये एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तब भी कोई प्रॉब्लम या कंसर्न है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसके बारे में तो शायद आप बहुत अच्छे तरीके से
जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लेते हैं। जिनसे रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थिति का पता चले, वही हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। एग्जाम्पल, राम इज अ टॉल मैन। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन के लिए आने वाले वर्ड क्या कहलाए जाएंगे? एडजेक्टिव कहलाए जाएंगे। तो यहां पर ये जो एडजेक्टिव होगा ये क्वालिटी बता रहा है रमन की, कि जो रमन है वो कैसा आदमी है? लंबा आदमी है, लंबा यानी कि टॉल मैन है। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? टॉल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही इज अ फुलिश मैन। आर्टिकल आ गया, किसके लिए आता है आर्टिकल? नाउन के लिए। मैन यहां पर नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं। जो फुलिश है ये ही की और मैन की क्वालिटी बता रहा है। इस कंडीशन में यहां पर ये जो फुलिश है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। गर्ल यहां पर नाउन है, और गर्ल के लिए यानी कि नाउन के लिए जो वर्ड आया है ब्यूटीफुल, वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ये क्वालिफाई कर रहा है शी को और इस गर्ल को, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर ये ब्यूटीफुल क्या कहलाया जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? लास्ट एग्जांपल, आई राइट विद एन ओल्ड पेन। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं, वेट। तो यहां पर आई राइट विद एन ओल्ड पेन। एन हमारा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। नाउन हमारा होना बहुत जरूरी है आर्टिकल के बाद, और नाउन के लिए जो वर्ड आया है ओल्ड, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। किस टाइप का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आ रही होंगी। बहुत बेसिक तरीके से इजी लैंग्वेज में बारीकी के साथ सरल और आसान भाषा में मैंने आपको हर एक काइंड एडजेक्टिव के समझाने का पूरा कोशिश किया है। तब भी आपको लगता है कि सर मेरी समझ में नहीं आया, तो आप अपनी प्रॉब्लम, अपना कंसर्न नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर ही हमारे सभी काइंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों यहां पर हमने एडजेक्टिव क्या होता है ये सीख लिया, एडजेक्टिव्स के काइंड सीख लिए। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो भी मैंने आपको कवर कर दिया। तो बेसिक हमारा जो है वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा एडवांस चलेंगे, यानी कि एडजेक्टिव से रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। वो एक पर्टिकुलर मैंने आने वाला जो पार्ट है वीडियो का एडजेक्टिव का, वहां पर मैं सभी वो रूल्स लेकर आऊंगा। और दोस्तों उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे। तो इस वीडियो का थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अगली उसी वाली वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।